नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 6 के विज्ञान विषय के इकाई 15 के सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। पाठ 15 का नाम है वायु। तो आज हम लोग वायु से संबंधित सभी अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वायु से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हल करना। सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। आपको एक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। जो सही है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। सबसे पहला प्रश्न है, एक खाली गिलास में क्या है? कुछ नहीं है। वायु भरी है, केवल ऑक्सीजन गैस भरी है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी है। तो आपको बताना है अगर एक खाली गिलास रखा है तो उसमें क्या है? तो उसमें क्या भरी रहती है? वायु। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, यानी कि वायु। एक खाली गिलास में क्या भरा रहता है? वायु यानी हवा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न ख, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है, यानी जो वायु होती है उसमें ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो वायु में ऑक्सीजन पाया जाता है 21%। कितने प्रतिशत? 21%। 78% क्या पाया जाता है? तो यह रहता है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है? N। और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? O2। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस कितने प्रतिशत पाया जाता है वायु में? 21%। नाइट्रोजन कितना? 78%। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पूछा था, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी 21%। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न ग है, वायु दाब आरोपित करती है। जो वायु होती है वह दाब किधर आरोपित करती है? आपको यह बताना है कि जो वायु है वह दाब केवल ऊपर की दिशा में आरोपित करती है, केवल नीचे की दिशा में आरोपित करती है, या चारों दिशाओं में आरोपित करती है, या किसी भी दिशा में आरोपित नहीं करती। तो जो वायु होती है वह दाब चारों दिशाओं में लगाती है। ठीक है, तो वायु चारों दिशाओं में दाब लगाती है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी चारों दिशाओं में। वायु दाब आरोपित करती है चारों दिशाओं में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न घ है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं। आपको बताना है पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, या ओजोन गैस। तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि पेड़ पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। सूत्र की बात करते हैं। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? O2 हो गया ऑक्सीजन गैस का। कार्बन डाइऑक्साइड का संकेत क्या होता है? तो CO2 हो गया। नाइट्रोजन का भी हमने ऊपर पढ़ा था, N हो गया। ओजोन का, तो ओजोन का होता है O3। ठीक है, यह तीनों का सूत्र हो गया, याद रखिएगा इसको। तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। सूत्र क्या होता है? CO2। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी खाली जगह भरना है। तो चलिए भरकर देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वायु खाली स्थान घेरती है तथा उसमें खाली स्थान होता है। तो वायु स्थान घेरती है। ठीक है, वायु क्या करती है? स्थान घेरती है, तथा उसमें क्या होता है? भार होता है। तो वायु स्थान घेरती है और उसमें भार होता है। तो पहले में 2 जगह खाली जगह था, तो पहले में स्थान और दूसरे में भार। प्रश्न ख है इसका, वायु में खाली स्थान भाग ऑक्सीजन होती है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था वायु में 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। तो इसमें क्या भरा जाएगा? 21, यानी 21%। वायु में 21% भाग ऑक्सीजन होता है। ग है, वायुमंडल में खाली स्थान की परत सूर्य की हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। तो वायुमंडल में पाई जाती है हमारी ओजोन परत, जो कि हानिकारक सूर्य की किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, तो इसमें क्या भरा जाएगा? ओजोन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इसका, जीवित प्राणी श्वसन क्रिया में खाली स्थान गैस लेते हैं और खाली स्थान निकालते हैं। तो जितने भी जीवित प्राणी होते हैं वह श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो इसमें पहले में भरा जाएगा आपका O2 और दूसरे में CO2, यानी पहले में ऑक्सीजन और दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह था हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति। फिर से देख लेते हैं एक बार। पहले में स्थान और भार भरा जाएगा, दूसरे में 21%, तीसरे में ओजोन, चौथे में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
तो यह हो गया रिक्त स्थानों की पूर्ति। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। तो चिन्ह लगाकर हम देख लेते हैं इसका उत्तर। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की परतें वायुमंडल कहलाती हैं। तो बिल्कुल सही है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का एक घेरा होता है उस घेरे को हम कौन सी परत कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तो यह हमारा क्या रहेगा? सही रहेगा। पृथ्वी को घेरने वाली वायु की परतें क्या कहलाती हैं? वायुमंडल कहलाती हैं। दूसरा है आपका, हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। या ऊपर भी हमने पढ़ा था कि पेड़ पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। तो यह हमारा क्या रहेगा? सही रहेगा। ठीक है, ग है पर्वतारोही, यानी जो पर्वत पर चढ़ने वाले व्यक्ति रहते हैं उसको हम पर्वतारोही बोलते हैं। ठीक है, तो पर्वतारोही ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए सिलेंडर लेकर चढ़ते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है यह, पर्वतारोही ऑक्सीजन की कमी पूरा करने के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर के चलते हैं, ताकि ऊपर जाने पर अगर ऑक्सीजन की कमी रहे, ठीक है, तो आसानी से ऑक्सीजन गैस ग्रहण कर सकें। तो यह हमारा सही रहेगा। अगला है, बीजों के प्रकीर्णन क्रिया में वायु का कोई उपयोग नहीं होता है। तो यह गलत है। प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखराव। तो क्या हवाओं के द्वारा बीजों का बिखराव नहीं होता है? होता है। जैसे रुई के पौधे हो गए, उनका बिखराव होता है। इसी तरह से आपका ओक मदार हो गया, चिलबिल के जो बीज होते हैं उनका भी बिखराव इसी तरह से होता है। तो बीजों के प्रकीर्णन क्रिया में वायु का भी महत्व होता है। तो यह गलत है। ठीक है, तो यह था हमारा सही गलत, जिसमें पहला आपका सही रहेगा, दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा क्या है? गलत है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, वायु के गुण लिखिए। ठीक है, प्रश्न है वायु के गुण लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं वायु के गुण क्या क्या हैं। तो सबसे पहले है पहला गुण वायु का, वायु रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। वायु का न तो कोई रंग होता है, न हवाओं में कोई गंध होती है और न हवा का कोई स्वाद होता है। तो पहला गुण हो गया कि वायु यानी हवा रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। दूसरा, वायु स्थान घेरती है। वायु क्या करती है? स्थान घेरती है। किसी भी जगह अगर खाली जगह है तो उसको वायु घेरे रहती है। तो दूसरा गुण हो गया वायु स्थान घेरती है। तीसरा है वायु में भार होता है। जो वायु होता है उसमें क्या होता है? भार होता है। चौथा, वायु दाब डालती है। और ऊपर हमने पढ़ा था वायु चारों दिशाओं में दाब डालती है। ठीक है, तो वायु दाब डालती है। और पांचवा है वायु विभिन्न गैसों, धूल के कणों और जलवाष्प का मिश्रण होता है। तो यह 5 गुण हो गए वायु के। कम से कम 3-4 याद कर लीजिएगा। फिर से एक बार देख लीजिए कि वायु में कौन कौन से गुण हैं। सबसे पहला, वायु रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। वायु स्थान घेरती है। वायु में भार होता है। वायु दाब डालती है। वायु विभिन्न गैसों, धूल के कणों और जल वाष्प का मिश्रण होता है। ठीक है, तो यह प्रश्न नंबर 4 था। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 5 पर। ओजोन क्षरण किसे कहते हैं? ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, ओजोन क्षरण किसे कहते हैं। ठीक, तो ओजोन परत में होने वाले क्षरण का कारण अभी ऊपर हमने आपको बताया था, ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। ठीक है, तो ओजोन परत में होने वाले क्षरण का कारण मनुष्य खुद है, जिसके क्रियाकलापों से जीव जगत की रक्षा करने वाली इस परत को नुकसान पहुंच रहा है। मानवीय क्रियाकलापों ने वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसों की मात्रा को बढ़ा दिया है जो पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाली ओजोन परत को नष्ट कर देती है। ठीक है, एक बार फिर से इतना देख लीजिए, ओजोन परत में होने वाले क्षरण का कारण मनुष्य खुद है, जिसके क्रियाकलापों से जीव जगत की रक्षा करने वाली इस परत को नुकसान पहुंच रहा है। मानवीय क्रियाकलापों ने वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसों की मात्रा बढ़ा दिया है जो वायु पर जीवन की रक्षा करने वाली ओजोन परत को नष्ट कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत में हो रहे क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFC बोलते हैं, ठीक है, ओजोन परत में हो रहे क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। इसके अलावा हैलोजन, मिथाइल क्लोरोफार्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि रासायनिक पदार्थ भी ओजोन को नष्ट करने में योगदान दे रहे हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उपयोग हम मुख्यतः अपने दैनिक सुख सुविधाओं के उपकरणों में करते हैं, जिनमें एयर कंडीशनर यानी जो AC हो गया, रेफ्रिजरेटर, फोम, रंग, प्लास्टिक इत्यादि शामिल है। तो यह ओजोन क्षरण के मुख्य कारण हैं। ठीक है,
तो ओजोन का कार्य क्या है? तो ओजोन हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन में से गंध कैसे आती है? सड़ी मछली की तरह गंध आती है ओजोन गैस से, ठीक है। इसके अलावा अगर ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को न रोके तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के त्वचा कैंसर और त्वचा संक्रमित या संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। तो एक बार फिर से इसका उत्तर हम देख लेते हैं। ओजोन परत में होने वाले क्षरण का कारण मनुष्य खुद है, जिसके क्रियाकलापों से जीव जगत की रक्षा करने वाली इस परत को नुकसान पहुंच रहा है। मानवीय क्रियाकलापों ने वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसों की मात्रा को बढ़ा दिया है जो पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाली ओजोन परत को नष्ट कर रही है। ओजोन परत में हो रहे क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। इसके अलावा हैलोजन, मिथाइल क्लोरोफार्म, कार्बन, टेट्राक्लोराइड आदि रासायनिक पदार्थ भी ओजोन को नष्ट करने में योगदान दे रहे हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उपयोग हम मुख्यतः अपनी दैनिक सुख सुविधाओं के उपकरणों में करते हैं, जिनमें एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फोम, रंग, प्लास्टिक इत्यादि शामिल है। तो यह इस प्रश्न और इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर थे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सभी विषयों के इसी तरह से प्रश्न उत्तर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। एक बार पूरा प्रश्न उत्तर फिर से देख लीजिए। यहाँ पर पहला का सही है, वायु भरी है। दूसरा का सही था 21%। तीसरे चारों दिशाओं में। चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 2 के रिक्त स्थानों में पहले में स्थान और भार भरा जाएगा, दूसरे में 21%, तीसरे में ओजोन और चौथे में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। सही गलत में पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है। वायु के 4 गुण लिखना था, कुछ गुण लिखना था, जिसमें वो पहला था वायु रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है, वायु स्थान घेरती है, वायु में भार होता है, वायु दाब डालती है, वायु विभिन्न गैसों, धूल के कणों और जलवाष्प का मिश्रण है। आगे था ओजोन क्षरण किस प्रकार होता है। तो ओजोन परत में होने वाले यह था, ठीक है, देख लीजिए इसको।